NSUI सेवा दल के सभी सदस्य, आज पंजाब में हम ये बताने आए हैं कि 10 साल पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जितनी खुशहाली देखी थी, जितना यहाँ काम हुआ, वो एक तरफ है, और आज जो वर्तमान की झूठी सरकार है उसमें जो बदहाली हुई है, जवान की, किसान की, नौजवान की, बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के साथ जो हो रहा है, आप सबके सामने है कि 2014 की जो सरकार है, जो आज गारंटी की बात करती है, उसकी गारंटी एक ही चीज में है, सामाजिक रूप से भी झूठ बोलने में गारंटी है, आर्थिक रूप से भी झूठ बोलने की गारंटी है, और देश के बॉर्डरों पर क्या चल रहा है उसके बारे में भी झूठ बोलने की गारंटी का नाम कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें केवल झूठ की गारंटी दी जाती है। 2014 में झूठ की गारंटी के रूप में चुनाव में कहा गया कि आपको 15 लाख दिए जाएंगे। क्या आज तक किसी भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख आए हों तो मैं बताइए। आपको कहा गया नौजवानों को कि आपको गारंटी के रूप में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हालात ये है कि आज तक रोजगार 2 करोड़ 10 साल में नहीं दिए, जहां की 1 साल की बात थी। कहा गया कि आप कैशलेस बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये होगा। आज अगर 1000 रुपये से कम है तो बैंक आप पर फाइन लगा देता है। इसलिए व्यक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर इस देश में बदहाल किया जा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार में किया जा रहा है। आज किसान बात करना चाहता है, किस बात की? जो वादा नरेंद्र मोदी जो आज गारंटी की बात करता है, उसने गारंटी दी थी कि जब हमारी सरकार आए तो हम गारंटी देंगे कि MSP लागू होगा। वो खुद उस डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ही कहा था कि MSP लागू की जाएगी। आज किससे पूछना है, किससे जानना है उन्हें? आज गारंटी, 1 मिनट में माफी चाहूंगा, गले में पंजाब के किसान के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या लोकतांत्रिक देश में कोई व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है? अपने देश के लोगों को रोका जाए, वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। संविधान में अधिकार है उनको, किसी से भीख नहीं मांग रहे दिल्ली जाने के। राइट टू मूवमेंट एक व्यक्ति का अधिकार है, तो हर आदमी को जब चलने का, घूमने फिरने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, तो मोदी और मोदी की हरियाणा सरकार उन्हें क्यों रोक रही? किसी के पास जवाब नहीं है। मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मुझे मौका मिला नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के रूप में काम करने का। तो मैंने पिछली बार जब किसान आंदोलन था तो सरकार से पूछा था कि NHRC से पूछा था कि आप बताएं कि आपने रोड किसकी परमिशन से इनको बैरिकेड लगाए हैं, किसने आपको परमिशन दी कि आप गड्ढे कर दें? तो NHRC की तरफ से वो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कहा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज मैं फिर पूछ रहा हूं आपके इस मंच से कि बताए सरकार कि किस फंड के तहत उन्होंने ये बैरिकेडिंग लगाई है, कहां से उनको परमिशन मिली कि आप देश के लोगों को रोक दें? पहली बार हो रहा है देश में लोगों को घूमने, चलने फिरने के लिए रोकने का काम कोई कर रहा है तो भारत सरकार कर रही है, या उसकी डायरेक्शंस पर हरियाणा सरकार कर रही है। पंजाब के किसानों का क्या उसमें गलती है कि वो अपनी मांग को लेके जा रहे हैं? इसी सरकार ने फैसला किया था, इसी सरकार ने कहा था कि हम बात करेंगे। पिछले 2 साल में कितनी मीटिंग्स की? आज देश जानना चाह रहा है, और आज देश के किसानों को बदनाम करने के लिए कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। संवाद ही समाधान है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से झूठे वादों की वजह से आज किसान सड़कों पर मजबूर है। तो देश में झूठ की गारंटी कोई है तो वर्तमान के प्रधानमंत्री की मोदी सरकार झूठ की गारंटी है। इसीलिए हम कहते हैं
ये 10 साल जो है वो बदहाल हुआ है देश। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा था वो इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। देश के जवान पर अन्याय, देश के किसान पर अन्याय, देश के मजदूरों पर अन्याय। हर व्यक्ति को जब मिनिमम वेजेस मजदूरों के लिए है तो किसान मिनिमम वेजेस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही तो मांग रहा है। इसको देने में दिक्कत क्या है? बस आप लोगों को यही कहना है कि जो सरकार वर्तमान की है वो केवल झूठ की गारंटी है। धन्यवाद। तो मैं पहले भी कहा, जैसे कॉन्स्पिरेसी बता रही है भाजपा इसको, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन कभी भी सिर पे आ सकते हैं, तो बोला जा रहा है इसके पीछे किसानों के जो पीछे है वो पॉलिटिकल पार्टी है। हर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है। क्या किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी या हर राजनीतिक पार्टी ने, किसानों के आगुओं ने कहा हम राजनीतिक लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहते? क्या उनके साथ हम कहीं वैसे, अगर हम अपने दिल से उनका सहयोग, क्योंकि उनकी जायज़ मांग के साथ खड़ा होना, जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहाँ नहीं जा रहा है, किसान आगू ही आगे चल रहे हैं, कोई भी कहीं कुछ नहीं है। केवल नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब पहले प्रदर्शन होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो मंच से कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ। हम तो कह रहे हैं कि किसानों की आप जायज़ मांग कर लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल किसान आगुओं से बात करो। किसान जितने आंदोलनकारी हैं उनको सेटिस्फाई कर दो। कांग्रेस पार्टी, हाँ, किसानों की जायज़ पार्टी के जायज़ मांग के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपने हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपने कितने काम देखे थे? राइट टू इन्फॉर्मेशन, उससे सबको फ़ायदा था। राइट टू फूड सिक्योरिटी हमने दिया। तो हर गरीब के लिए सोचना ही सरकार का काम। भाखड़ा नांगल डैम बिजली के साथ साथ सिंचाई में भी काम है। आज इंदिरा गांधी परियोजना आपके सतलुज और व्यास के पानी से ही चल रही। अगर ये सब सोचना ही तो सरकारों का काम। राजनीतिक हल राजनीतिक है, क्योंकि सत्ता के लोगों को ही फैसला करना है। वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उसको फैसला करना है। पर भाजपा बोल रही है हमने 10 सालों में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। आप बोल रहे 10 साल में अन्याय हुआ है, आप वो उल्ट बोल रहे हैं। आप सब ये बताओ, जब 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा थी या नहीं थी? हर आदमी नई चीज़ खरीद रहा था, हर चीज़ आगे जा रहा था। इस 10 साल में उसका सब कुछ बिकता जा रहा है। तो बिकते हुए लोगों का विश्वगुरु कब से बनने लगे? बताओ। आगामी चुनाव को लेकर के कांग्रेस का क्या एजेंडा है बीइंग अमृतसर? देखो, अमृतसर के लिए जो भी एजेंडा है वो पंजाब कांग्रेस कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। मैं तो यही कह सकता हूँ कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ जवान, किसान और बेरोजगार सब खड़े हुए हैं। तो हम सबको मिलके उनके लिए क्या अच्छा कर सकता है उस व्यक्ति को आगे भेजना चाहिए। लोकल लेवल पे लोग आज भी बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है। लाइक कॉर्पोरेशंस का भी दिक्कत है, कहीं सीवरेज का, कहीं गार्बेज का। इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या देना चाह रही है जनता को? देखिए, मैं एक विधि का विद्यार्थी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि ये गार्बेज वाला इशू नगर निगम का इशू है। वहाँ इसका उत्तर सबसे अच्छे तरह से नहीं मेयर देगा। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। बात सुनिए, पिछली बार जो भाजपा बोलती थी 300 के पार, इस बार भाजपा बोल रही है 400 के पार। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए कि कोई ना कोई उनको कुछ गड़बड़ का, मैं आज ये आरोप नहीं लगाना चाह रहा, पर सच्चाई है कि इस देश का किसान भी, जवान भी सब चाहते हैं ईवीएम को छोड़कर बैलेट पे करें। अगर वो ईवीएम पे जीत सकते हैं तो बैलेट पे क्यों नहीं जीत सकते अगर उनके साथ लोग हैं? हमारी तो आपके मन से ये भी मांग को मैं इस देश में आज शंका है कि ईवीएम पे गड़बड़ है। मैं ये नहीं मानता गड़बड़ है, यानी उस शंका को दूर हो जाएगा, बैलेट पे इलेक्शन कर लो। तो बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है, कुछ सरकार बातचीत हुई उसके बारे में? आप सबको पता है कि हमने इलेक्शन कमीशन से पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस डिमांड कर रहा है
कि आप वो करो, कि हमसे मिलो। इलेक्शन कमीशन टाइम ही नहीं दे रहा है, तो क्या करें? मुझे फर्दर कोई पॉलिसी कांग्रेस ने अब फिर टाइम मांग रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि टाइम दो। देश में आज पूरा इंडिया अलायंस का ये मानना है कि लोगों के अंदर शंका है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं पार्टियां, ऑलरेडी है, हाँ, तो फिर क्या ऑलरेडी। अभी सिर्फ मान ही आपकी या इस पे आगे भी कोई रणनीति तैयार की गई? हम बिल्कुल इस पे लड़ते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन का मेन मकसद क्या होता है? फ्री एंड फेयर। उस शब्द के साथ आज लगता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि देश के वकील डिमांड कर रहे हैं, देश के किसान डिमांड कर रहे हैं, देश के नौजवान डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें शक है कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में ईवीएम पे सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, शंका दूर करने के लिए क्या समाधान? सरकार बनी, फिर क्या मना कर रहे हैं? ये थोड़ा भी हर जगह हाँ, बीजेपी की नहीं सरकार बनी नहीं, है। आप शंका को दूर करेंगे या नहीं करेंगे? ईवीएम की बात होती तब होती है। मुझे लग रहा है कि आप दूध में पानी मिला रहे हैं, तो मैं उसको चेक करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा? शंका अपनी दूर कैसे करूंगा? अगर सरकारें उस पर बन जाएंगी, क्या दिक्कत है? वोटर तो वही है ना, जो ईवीएम पे डालेगा वही बैलेट पे डालेगा। युवाओं का एक मुद्दा है कि युवा आज भी चाहता है कि उसका जो बेहतर भविष्य है वो विदेश में है, वो क्यों नहीं अपने देश में रह के भविष्य की खोज कर पा रहा? देखिए, आप 2004 से 10 के टाइम का समय देखिए, इस देश में ऑप्शंस बढ़ने लगे थे। मैं क्योंकि इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस का भी सेक्रेटरी हूँ, तो उसके नाते आपको बताता हूँ कि रिवर्स इमिग्रेशन होने लगा था। इस सरकार में स्टूडेंट को छोड़ के बिजनेसमैन भी जाने लगा है। तो अब सोच लो कि एनवायरनमेंट क्या है। इन्होंने एनवायरनमेंट ख़राब किया है। बच्चा आज जो हालात हो रखे हैं उसके खिलाफ है ना। कौन चाहता है कि आप धार्मिक आधार पर आपस में बट जाओ? इसीलिए राहुल जी जो उनका नारा भी है, और वो हम इसी पर है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, क्योंकि मिलकर रहना है। पहले ही हम गाते थे ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गुलसिता कब मिलता है? अलग अलग फूलों से गुलदस्ता बनता है ना। तो वो जो बागान गुलदस्ता वो ख़राब होता जा रहा है, उसको ठीक करने का काम कांग्रेस का हर वर्कर कर रहा है। कांग्रेस के हर वर्कर की निशानी ये है कि वो धर्म, जाति और किसी के साथ पर भेदभाव ना करे। और आज जैसा हो रहा है, अगर आप फिर भी आँख मीचना चाहें तो, क्योंकि हम 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी में, आप उसके एक मजबूत पिलर हैं जैसे इसकी तरह। बस आपसे यही है कि आप जागरूकता लाएं, क्योंकि 2014 से पहले किसी ने सुना था क्या मनमोहन मीडिया? कोई बोलता था क्या? ये पहली बार क्यों हुआ ऐसा कि देश में मोदी मीडिया कहने लगा है, गोदी मीडिया कहने लगा है? तो यही सच्चाई है कि आज उन्होंने देश को बांट दिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं 10 साल अन्याय काल। 10 साल में तकरीबन जो 10 साल पंजाब में जो प्रोजेक्ट उस समय पे आए थे, इस 10 साल में हमें कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। मिलेगा कैसे? हो जो भी आए हैं, चाहे होमी बाबा वाला है, सैटेलाइट सिटी, वो सब मनमोहन सिंह सरकार के फैसले थे। नाम ही चेंज कीते ने प्रोजेक्ट ने। इंडिया जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद।